और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे। यूपी भाजपा के प्रत्याशियों की लिस्ट आज हो सकती है जारी। तीसरे और चौथे चरण के बचे प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। पांचवें चरण की 59 प्रत्याशियों का भी ऐलान हो सकता है। मंगलवार की बैठक में प्रत्याशियों का नाम फाइनल हो चुका है। यूपी भाजपा 203 उम्मीदवारों की अब तक घोषणा कर चुकी है। तीसरे और चौथे चरण के बचे हुए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होगा। पांचवें चरण की 59 प्रत्याशियों का भी ऐलान संभव माना जा रहा है। मंगलवार की बैठक के बाद प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगाया जा चुका है। माना जा रहा है कि आज बचे हुए नामों का ऐलान हो जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ अनुभव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, अगर देखें तो एक एक करके भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर रही है। क्या उम्मीद है, अभी अगली सूची कब तक आ सकती है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि पहले कोर कमेटी की बैठक हुई, फिर सीईसी की बैठक हुई और सारे नामों पर चर्चा हो चुकी है, अंतिम मुहर लग चुकी है और अब बस लिस्ट जारी होनी है। हालांकि अभी आज से चौथे चरण के लिए भी नामांकन शुरू हो गए हैं, पर अभी भी कुछ सीटें जो चौथे चरण में हैं वहां पर भी अभी कुछ नाम घोषित नहीं हुए हैं। तो पहले माना जा रहा है कि वो लिस्ट जारी होगी चौथे चरण के लिए, जिसमें कि राजधानी लखनऊ भी है, वहाँ की भी 9 सीटें, इसके अलावा कुछ और अगर हम कहें जिले हैं तो वहाँ की भी सीटें बची हुई हैं, तो उनके नाम पहले घोषित होंगे और फिर उसके बाद पाँचवें, छठे और सातवें चरण के लिए उनमें से भी अगर माना जाए तो पाँचवें और छठे चरण के लिए लिस्ट जारी हो सकती है। देखिए सबसे पहले आपने देखा जब बीजेपी की पहली लिस्ट आई, एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें जो है वो तकरीबन 107 कैंडिडेट के नाम की घोषणा की गई। उसके बाद फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी ने नहीं की। फिर उसके बाद अब वो लिस्ट जारी कर देते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, फिर और मीडिया को भेजते हैं। तो यही स्ट्रेटजी इस बार भी रहेगी और अभी इंतजार हो रहा है कि चौथे चरण में जो सीटें बची हुई हैं उनके जो कैंडिडेट हैं उनके नामों की घोषणा हो जाए, क्योंकि आज से नामांकन शुरू हो चुका है। फिर पांचवें और छठे चरण के लिए भी नामांकन आगे होना है, तो उनके भी कैंडिडेट के चूंकि नामों पर, सारे नामों पर अब कहें हम की मुहर लग चुकी है। दिल्ली में हमने देखा कैसे किस तरीके से पूरे एक्सरसाइज बीजेपी ने की, पहले 3 दिनों तक वहां पर। यानी कि अनुभव ये कहा जा सकता है कि मंथन हो चुका है, नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं। अब लौटेंगे आपके पास। पुष्कर सिंह धामी क्या बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। सभी पर अपनी कृपा करें, सारी विघ्न बाधाएं दूर करें और मार्ग प्रशस्त करें। सर ने कल दूसरी लिस्ट जारी की तो काफ़ी लोगों का नाम सीट चेंज की। हरीश रावत जी को भी सर रामनगर से लाल कुमार सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि उनके यहाँ पहले से बहुत विवाद है और विवाद के कारण से ऐसी स्थितियाँ पैदा हो रही हैं, जो कभी इधर सीट निकल रही कभी उधर निकल रही हैं। हालांकि ये उनका आंतरिक मामला है। तो पुष्कर सिंह धामी को यहाँ आप सुन रहे थे। खतीमा से आज अपना नामांकन 12 बजे दाखिल करेंगे। सीधे आपने उन्हें सुना। इसके साथ ही उनसे रामनगर की सीट को लेकर लालकुआ की सीट पर भी बेटा पूजा पाठ किया, निधि तो हमको याद करा। हमारे ऊपर पक्का भरोसा है हमको, अपने स्टेट पर पक्का बनेगा दोबारा मुख्यमंत्री।